ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी ज्ञान का सुख। रायपुर नामक एक गांव में राधा नाम की एक युवती रहती थी। वह तीव्र भक्ति करती थी, परंतु इसके बावजूद उनके जीवन में उमंग उत्साह की कमी थी। घर के साधारण कर्मों से भी, जैसे बर्तन मांजना, सफाई करना आदि में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। एक बार गांव में ब्रह्मा नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण सत्संग करने आए। राधा भी सत्संग में शामिल होती है। ब्रह्मा अथक निर्मांचित और जागती ज्योत प्रतीत हो रहे थे। सभी उनके तेज से बहुत प्रभावित होते हैं। ब्रह्मा सभी को ज्ञान और भक्ति का अंतर समझाते हुए कह रहे थे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह स्वर्ग का सदा सुख है, और भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। ज्ञान कहता है कि इस पुरानी दुनिया को भूल एक परमात्मा बाप को ही याद करना है, उस पर ही बलिहार जाना है। ब्रह्मा के कहे शब्दों में राधा को सच्चाई महसूस होती है। राधा ब्रह्मा से पूछती है, क्या ज्ञान पर चलकर हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्मा कहते, बिल्कुल, उस एक परमात्मा की श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनोगी। बाप ही सबका सद्गति दाता है। साकार मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते। राधा कहती, बात तो आपकी एकदम सही है। अच्छा, ये बताए कि हम अपने कर्मों को कैसे विनाश कर सकते हैं? ब्रह्मा कहते, देह का भान छोड़ सिर्फ योग अग्नि से विकर्म विनाश हो सकते हैं। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर परमात्मा पढ़ाई करनी है। राधा ब्रह्मा का दिल से धन्यवाद करते हुए कहती है, आपने मुझे सही राह दिखाई है। मैं आपकी बताई हर बात को जीवन में धारण करूंगी। राधा सच्चा ज्ञान पाकर उमंग उत्साह में रहने लगी और उड़ती कला में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा बन गई। ज्ञान योग के साथ उसका घर में साधारण कर्मों में उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा दी गई परमात्मा की शिक्षाओं से राधा का कल्याण हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, परमात्मा ज्ञान से ही 21 पीढ़ी का स्वर्ग का सुख मिलता है। अच्छा, ओम शांति।